हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉपिक जहां हम पढ़ने वाले एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने हमको जितना भी बताया विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक्स, हैट्स ऑफ टू हिम। लेकिन मेंडल पूरा पूरा जेनेटिक्स तो नहीं जान पाए। तो अब उन्होंने जो कहानियां नहीं जानी थी, जो पेजेस अनटर्न थे, उनको टर्न करते, मतलब वो चीजें जो शायद मेंडल की नजर में नहीं आया। और उसके बाद बहुत से लोग आए जिन्होंने मेंडल की चीज़ों को या मेंडल के कहानियों को या मेंडल के लॉ को उसमें पढ़ने की कोशिश की और उनको एक्सेप्शंस पता चले, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक फ्लावर में 2 या 3 कलर का होना, जैसे कि हम सब के स्किन कलर का डिफरेंट होना, हम सब की हाइट का डिफरेंट होना, आई कलर का डिफरेंट होना, ये सब आएगा एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब ऐसे ही मजेदार किस्से, मजेदार कॉन्सेप्ट्स, मजेदार चीजों को पढ़ने के लिए वेदांतु लेके आ रहा है क्रैश कोर्स नीट 2021 के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप इस क्रैश कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। क्रैश कोर्स का क्या बेनिफिट होगा ये भी मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप क्रैश कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो, ठीक है, बेनिफिट्स जानने के बाद नो डाउट, बट फिर भी अगर आपको एनरोल करने की इच्छा है तो याद रखना आपको एक कूपन कोड यूज करना है, दैट इज BMCC। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रैश कोर्स की फीस है 10,000 रुपीज, और अगर आप कूपन कोड यूज कर रहे हो BMCC तो आपको मिलेंगे पूरे 30% डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाएगी 7,000 रुपीज, मतलब 3,000 का फायदा हो रहा है। ठीक है, चल अब मैं आपको क्रैश कोर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। क्रैश कोर्स में हम नीट का पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट्स आपके जो नीट के आने वाले आने हैं। ठीक है, अब देखिए मेडिकल के लिए हमारे पास केवल एक एग्जाम है, मतलब अगर आपको मेडिकल में MBBS, BHMS, BAMS कहीं भी जाना है, एक ही एग्जाम दे रहे हो, दैट इज नीट। और उस नीट का पूरा सिलेबस हम 120 सेशंस में आपका पूरा रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने शायद 2 साल से या 2.5 साल से जो भी मेहनत की है या 3 साल से जो भी मेहनत की है, वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। उसका एक एक बारीक बारीक पॉइंट रिवाइज हो जाना चाहिए। तो 120 सेशंस में हम उसको पूरी तरीके से रिवाइज करने वाले, वो भी किसी भी टीचर्स के साथ नहीं, इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ, है ना। जैसे मैं आपके एक मास्टर टीचर हूँ, मैं भी वहां पे क्रैश कोर्स में रहूंगी आपको बॉटनी पढ़ाने के लिए। सिंपल। नेक्स्ट, हमारे पास डाउट एक्सपर्ट्स है जो आपका डाउट सॉल्व करेंगे ऑन आवर ऐप फ्रॉम 8 AM to 11 PM, ताकि जब टीचर आपके सामने ना हो। अब सेशन में तो मैं रहूंगी आपके साथ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब सेशन नहीं है, ठीक है, जिस दिन छुट्टी है समझो, या फिर समझो आप रात को पढ़ रहे थे 10 बजे और सेशन तो सुबह हो गया या दोपहर को हो गया, तब क्या करोगे? तो रात को 10 बजे का डाउट आया तो क्या करोगे? डाउट ऐप पे जाइए, फटाफट से डाउट पूछ लिए। डाउट एक्सपर्ट 11 PM तक आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आपकी तैयारी हो गई है, कब पता चलेगा? जब आप टेस्ट दोगे। तो 10 फुल टेस्ट और 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट है, ताकि आप एग्जाम के लिए परफेक्टली रेडी हो जाओ। और यस, अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आप नीट क्रैक करोगे। सिंपल। वेदांतु का जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब से थोड़ा अलग है। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप टीचर को देख सकते हो, टीचर आपको देख सकती है, जहां आप टीचर से बात कर सकते हो और टीचर आपसे बात कर सकती है। सो इट्स अ 2 वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, जहां आप अपने डाउट्स मुझे बिंदास ऐसे ही पूछ सकते हो। ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट एंड टाइप एंड ऑल। हाँ, आप टाइप करके भी मुझे पूछ सकते हो, आप बोल के भी मुझे पूछ सकते हो। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, यू कैन चैट एंड आस्क एंड यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। सिंपल। सो इट्स अ 2 वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म अनलाइक यूट्यूब। चलो, अब यूट्यूब पे हम मिले हैं ऑन वेदांतु नीट में डीजी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और यस, बेल आइकन को टर्न कर लो नोटिफिकेशन ऑल पे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी हमारे सेशंस होते हैं उनके अगर आपको अपडेट चाहिए या उनके आपको PDF नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कमिंग नेक्स्ट, जैसे कि हमको पता है कि देश में अब कोविड की हालत धीरे 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 सुधर रही है, वो और बिगड़नी नहीं चाहिए। हम भी एक मास्क फ्री कंट्री होने चाहिए जल्द, है ना, ताकि हम और आप फिर से वही आज़ादी वाली जिंदगी जी सके। तो उसी के लिए do not forget to use mask for few more days in order to have independence forever, है ना। तो डबल मास्किंग कर लो, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर लो, सैनिटाइजर्स यूज कर लो, हाथ अच्छे से धो लो, और यस, अपने खाने को और हेल्दी बना लो, ताकि बॉडी रहेगा एकदम हेल्दी, फिट एंड फाइन, और हम जल्दी हो जाएंगे मास्क फ्री। नाउ कमिंग नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू मेंडलिज्म। तो हमने बोला एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म को कई कई जगह पे एक्सटेंशंस टू ऑफ मेंडलिज्म भी बोलते हैं,
और कुछ जगह पे इसको नियो मेंडलिज्म भी बोलते हैं, मतलब नए तरीके का मेंडल का कहानी, नियो मेंडलिज्म। ठीक है, अब ये एक्सेप्शंस टू मेंडलिज्म, नियो मेंडलिज्म, एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म में क्या क्या आएगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये देखो, ये हमको नाम से समझ गया, वो चीज जो कंप्लीट नहीं है। क्या कंप्लीट नहीं है? डोमिनेंस। मतलब देखो, हर जीन के कंपलसरी कम से कम 2 अलील होंगे। अब जैसे एक अलील जो होगा वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। अब एक अलील जो होगा वो कैसा होगा? डोमिनेंट। डोमिनेंट अलील को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। एक अलील जो होगा वो कैसा होगा? रिसेसिव। बट यहाँ पे डोमिनेंट अलील कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है और रिसेसिव अलील कंप्लीटली रिसेसिव नहीं है, तो वो हमको कैसा दिखाएगा? तो हमने बोला ये देख लीजिए, ये हमको ऐसे दिखेगा कि ये सेमी डोमिनेंस है या पार्शियली डोमिनेंट है। ये सबसे पहली बार कार्ल कोरेंस ने ढूंढा था इन अ प्लांट नोन एज स्नैपड्रैगन। यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस, मतलब वो इंडिविजुअल जिसके पास एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ये जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, इसका फिनोटाइप डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में रहेगा, ना कंप्लीटली डोमिनेंट होगा ना कंप्लीटली रिसेसिव होगा, बट कैसा रहेगा? इंटरमीडिएट। सिंपल, वो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिख जाएगा, एक रेड फ्लावर है, एक व्हाइट फ्लावर है, और इनका जो इंटरमीडिएट आ गया, ये कैसा आ गया? ये आया पिंक। तो ना कंप्लीटली रेड दिखा ना कंप्लीटली व्हाइट दिखा, बट बच्चा कैसा दिखा? पिंक। डोमिनेंट कैरेक्टर कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में हमको क्या क्या आएगा? सबसे पहला एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन, जो कार्ल कोरेंस ने पढ़ा था, एंथेरिनम मैजस। दूसरा 4 o'clock प्लांट, मिराबिलस जल्लप्पा, दिलबशी भी बोलते हैं इसको। और तीसरा एंडेल्यूसिन फाउल्स, ये बर्ड्स होते हैं जिनमें, मतलब हेन जैसे होते हैं, जिनमें आपको एक कलर मिलता है रेड, एक कलर व्हाइट, एक कलर मिलेगा ब्लैक, और इनके इंटरमीडिएट होते हैं ब्लू कलर के। सिंपल। चलो, अब पहला एक्सेप्शन तो हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जाते हैं दूसरे एक्सेप्शन पे। दूसरे एक्सेप्शन को हमने नाम दे दिया है कोडोमिनेंस। मतलब यहाँ पे हमारे पास जीन है, जीन के 2 अलील है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए? एक अलील डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव, लेकिन यहाँ पर तो भाई दोनों डोमिनेंट है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों भी एक्सप्रेस होंगे। समझ गए? मतलब क्या होगा? ये तो तहलका है भाई, तहलका, भौकाल मचेगा। देखो क्या था, कोडोमिनेंस में हमने बोला हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल दोनों होमोजाइगस को एग्जिबिट करेगा, ठीक है। सिंपल। जैसे कि AB ब्लड ग्रुप, जैसे कि कोट कलर इन एनिमल्स, एंड MN ब्लड ग्रुप। देख लेते एग्जाम्पल। ये देखो, ये हमारे पास थी रेड सिंधी और ये हमारे पास उसका व्हाइट बुल, लेकिन बच्चा कैसा था? बच्चा रोन कलर का था, मतलब रेड एंड व्हाइट दोनों आया। रेड भी एक्सप्रेस हुआ, व्हाइट भी एक्सप्रेस हुआ। पिंक आया क्या? नहीं। अगर पिंक आता तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता, क्योंकि इंटरमीडिएट आया, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या आया? रोन कलर, मतलब रेड और व्हाइट के पैचेस। आधा रेड है, मतलब रेड के पैचेस, व्हाइट के पैचेस, रेड के पैचेस, व्हाइट के पैचेस। ये होता है कोडोमिनेंस। जैसे कि अगर एक इंसान है जिसमें हमको दिख जाए कि भाई इनका जो ब्लड ग्रुप था वो A ब्लड ग्रुप था, दूसरे का B ब्लड ग्रुप था, और इनका जो बच्चा होता है उसका ब्लड ग्रुप AB हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं कोडोमिनेंस। सिंपल। जैसे कि एक फ्लावर था वो रेड था, एक फ्लावर था वो व्हाइट था, और इनके जो बच्चे हुए उनमें रेड एंड व्हाइट दोनों, मतलब ये पेटल था, पेटल में कहीं ना कहीं रेड कलर के पैचेस थे और कहीं ना कहीं व्हाइट कलर के पैचेस थे, तो रेड और व्हाइट दोनों दिख गया। ये होता है कोडोमिनेंस। अगर पिंक आता तो इनकम्प्लीट, बट रेड और व्हाइट दोनों आ गया, मतलब कोडोमिनेंस है। सिंपल। चलो अब डिफरेंसेस देख लेते हैं हम फटाफट से। देखो, सबसे पहले हमको डिफरेंसेस में क्या दिया? डोमिनेंस का मतलब होता है फिनोटाइप में आपको क्या दिखेगा? कोई एक होमोजाइगोट के जैसा कैरेक्टर, जैसे टॉल और ड्वार्फ है तो इनका बच्चा कंपल्सरीली टॉल होता है, किसी एक पैरेंट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होता है डोमिनेंट पैरेंट।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है आपको इंटरमीडिएट दिखेगा, जैसे रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट होगा पिंक, ब्लैक एंड व्हाइट का इंटरमीडिएट था ब्लू, वैसा कुछ अगर दिख गया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट अगर दोनों भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है, ये था मेंडल वाला कैरेक्टर और ये है नया एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। चलो इसी के साथ मल्टीपल अलेलिज्म पे आते हैं। मल्टीपल अलेलिज्म क्या होता है, तो हमने बोला यहाँ पे हमको नॉर्मली एक जीन के दो अलील दिखते हैं, बट अगर आप एक पॉपुलेशन कंसिडर कर रहे हो, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन ले लो, तो किसी के पास ब्लड ग्रुप के लिए IA वाला जीन होगा, किसी के पास IB वाला जीन होगा, और कुछ मेरे जैसे होंगे O ब्लड ग्रुप, इनके पास IO वाला जीन होता है। कितने अलील हो गए एक ही जीन के? 3। जीन था I, लेकिन किसी के पास IA है, किसी के पास IB है, किसी के पास IO है, तो एक पॉपुलेशन में एक ही जीन के 3 अलील हो गए, इसको बोलोगे मल्टीपल अलीलिज्म। मेनी अलील्स कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल ट्रेट, जैसे ब्लड ग्रुप एक ट्रेट था, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास 2 से ज्यादा अलील है। सिंपल। मल्टीपल अलीलिज्म किसी एक इंसान में स्टडी नहीं हो सकता है, वो पॉपुलेशन में होता है, क्योंकि हर इंसान के पास एक जीन के केवल 2 अलील होंगे, बट पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा अलील हो सकते हैं। जैसे ABO ब्लड ग्रुप के लिए 3 अलील होते हैं, कोट कलर इन रैबिट के लिए 4 अलील होते हैं, आई कलर इन ड्रोसोफिला के लिए 15 अलील होते हैं। सोचो, दिस इज द पावर ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। जैसे यहाँ देखो, ब्लड ग्रुप के लिए आपको क्लियरली दिख जाएगा, A ब्लड ग्रुप के लिए IA-IO या IA-II ले सकते थे आप। B ब्लड ग्रुप के लिए इट कुड बी लाइक IB-IB या IB-IO, और AB के लिए IA-IB, ये कोडोमिनेंस दिखाएगा आपको मल्टीपल अलीलिज्म के साथ, और O ब्लड ग्रुप के लिए IO-IO। सिंपल। चलो अब यही से जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि एक ही तुम्हारे पास जीन है, लेकिन वो बहुत सारे फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है, वन जीन एक्सप्रेसिंग मल्टीपल फिनोटाइप्स। ठीक है, इसमें या तो आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ सेकेंडरी इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मेजर इफेक्ट में हमारे पास आता है सिकलिंग ऑफ RBC, तो जहां RBC नॉर्मल सा गोल मटोल होता है, वहां RBC सिकल शेप हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया, है ना। सेकेंडरी इफेक्ट तो हमने बोला दूसरा इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि जॉइंट पेन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, या लीवर में प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये सारे होंगे सेकेंडरी इफेक्ट्स। देख लो RBC नॉर्मल और सिकल शेप का डिफरेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्सेप्शन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मतलब मेनी, मेनी जेनिक जीन्स, बहुत सारे जीन्स थे। अब इसका क्या मतलब, तो हमने बोला देखो, नॉर्मली एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है, यहाँ पे बहुत सारे जीन है फॉर वन कैरेक्टर। नॉर्मली जैसे हमने बोल दिया हाइट है, तो हाइट के लिए एक ही जीन होना चाहिए और उसके 2 अलील, एक टॉल एक डॉर्फ, लेकिन हम में ऐसा नहीं होता है, हमारे पास हाइट के लिए भी एक से ज्यादा जीन होते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, स्किन कलर, हमारे स्किन कलर के लिए हमारे पास कम से कम 3 जीन होते हैं, 3 जीन्स। इसका मतलब कितने अलील होंगे? 6 अलील्स, इसीलिए हमको इतने सारे अलग अलग कलर्स दिखते हैं। सिमिलरली अगर हाइट देखोगे तो इतना सारा कंटिन्यूस वेरिएशन दिखता है। क्यों कंटिन्यूस वेरिएशन या ग्रेडेशन दिखता है? सेम रीजन, स्किन कलर की तरह हमारे पास हाइट के लिए भी बहुत सारे जीन होते हैं। आई कलर, इतने सारे क्यों ग्रेडेशन दिखते हैं, किसी का ब्राउन, किसी का डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, पता नहीं क्या, रीजन सेम था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्योंकि बहुत सारे जीन, बहुत सारे अलील और एक कैरेक्टर, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सिंपल। चलो अब इसी के साथ कहानी हुई है यहाँ पे खत्म, तो हमने बोला देख लो एक बार लास्ट हमारे जीन फॉर स्किन कलर का इंपॉर्टेंस। ये देखो 3 जीन कंट्रोल हो रहे हैं, टोटल 6 अलील कंट्रोल होंगे, तो जिसके पास ऐसा जीनोटाइप है ये एकदम मस्त प्योर ब्लैक कलर रखेगा, प्योर डोमिनेंट, और जिसके पास ऐसा जीनोटाइप है स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल c, ये होगा प्योर व्हाइट या अल्बाइनो। ठीक है, हम और आप जैसे लोग जो इन बिटवीन स्किन टोन रखते हैं ये होते हैं हम। 3 अलील डोमिनेंट है, 3 अलील रिसेसिव है, तो ना हम गोरे हैं ना हम काले हैं, हम सावले होते हैं, मुलाटो। सिंपल। स्किन कलर से क्या लेना देना, बस ये इतना बताता है कितना मेलानिन बनता है तुम्हारे बॉडी में, दैट्स इट, है ना। चलो अब इसी के साथ
we come to the exceptions का end and last announcement for you all. नीट 2021 के लिए आई रिपीट अगेन, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, क्रैश कोर्स का अनाउंसमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और कूपन कोड क्या अप्लाई करने वाले हो आप? BMCC. Yes, BMCC is the coupon code that you will apply for enrolling for the crash course. चलो अब इसी के साथ आई विल टेक योर लीव. डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. एंड यस, थैंक यू उषा मैम फॉर मेकिंग सच ब्यूटिफुल स्लाइड्स फॉर अस. यस, एंड यस, स्टे ट्यून्ड विद Vedantu NEET Made Easy. Bye बच्चा लोग.